हेलो प्यारे बच्चों, मैं शशांक तिवारी आपके अपनी यूट्यूब चैनल फ्लैक्स कोचिंग में। तो जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चला होगा कि आज हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ने वाले हैं और रसायन विज्ञान की कौन सी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी जो क्लास है वो रसायन विज्ञान की है, थोड़ी सी लेट क्लास लगी है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों एसिड। एसिड क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अम्ल क्या होता है, अम्ल कहाँ पाया जाता है, अम्ल के उपयोग क्या क्या होते हैं, अम्ल की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इन सारी बातों पर आज हम लोग मिलके चर्चा करते हैं और आज रसायन विज्ञान को पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। आज की क्लास जो है ना वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्ल के बारे में जानना, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी सामान, बहुत सारे ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें जानकारी नहीं हो पाती है कि अम्ल कहां कहां पर होता है। तो आज हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। आज की जो अपनी टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है अम्ल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसिड। सबसे पहले अम्ल का परिचय पढ़ लेते हैं कि अम्ल का परिचय में ही हम जानेंगे कि अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा समय बचाने के लिए प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे पहले से ही परिभाषाएं और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। तो चलिए मैं एक एक करके सबको समझाऊंगा। चलिए, अम्ल ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि अम्ल जो होता है आपका, अम्ल ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ऐसे गुण जिस पदार्थ में पाए जाएंगे वो अम्ल होता है। वो क्या होता है? अम्ल होता है। यहां पे एक पॉइंट आई है प्यारे बच्चों, लिटमस पत्र या लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर है एक तरीके का सूचक, और उसी को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं इंडिकेटर। तो सूचक का काम क्या होता है? किसी पदार्थ की पहचान कराना। तो लिटमस पत्र जो है प्यारे बच्चों वो भी क्या करता है? अम्ल की पहचान कराता है और क्षार की पहचान कराता है। तो हम लिटमस पत्र यहाँ पे शब्द आए हैं इसलिए हमने आपको सोचा कि थोड़ा सा लिटमस पत्र के बारे में भी बता दे। अच्छा, ये प्राप्त कहां से होता है लिटमस पत्र जो होता है? तो ये लीचेन प्लांट से प्राप्त होता है। लीचेन प्लांट जो होता है, लीचेन का पौधा होता है, उसमें से जैसे दूध किसी पेड़ को काट दो प्यारे बच्चों तो निकलता है, उसी तरीके से द्रव निकलता है उस पौधे में से, और उस पौधे के द्रव को इकट्ठा किया जाता है और उसमें पतले पेपर को डुबोकर निकाल दिया जाता है, जो काम क्या करता है? लिटमस पत्र का, लिटमस पेपर का। तो लिटमस पेपर जो होता है वो एक तरीके का सूचक है, एक तरीके का क्या है? इंडिकेटर है, जो इंडिकेट करता है अम्ल को पहचानने में और क्षार को पहचानने में। तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं प्यारे बच्चों? लाल कर देते हैं। तो बात को याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों, क्लास 10th में जो होंगे उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे के जो क्लास में है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अम्ल क्या होता है। अम्ल के बारे में सभी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अम्ल की परिभाषा हमने आपको बताया, अम्ल का परिचय, लेकिन यहाँ पे एक और परिचय आपको मैं बताना चाहूंगा। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अर्हीनियस। अर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक बात सोचा कि चलिए लिटमस पत्र जो है, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनको खाकर हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसको खा नहीं सकते हैं, जिसको पी नहीं सकते हैं। तो उसको कैसे जानेंगे कि इसके अंदर अम्ल है कि नहीं है? तो उन्होंने एक अपना सिद्धांत लेकर आया। कौन? अर्हीनियस ने सन 1884 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बताया प्यारे बच्चों? बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, आयन का मतलब क्या है? किसी भी परमाणु के ऊपर लगा धन आवेश या ऋण आवेश जो होता है वो आयन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन देता है।
तो अब जिसको आप खा नहीं सकते, जिसको आप पी नहीं सकते हो, तो उसकी पहचान करने के लिए आपको अर्हीनियस ने एक सिद्धांत बनाया, और उस सिद्धांत के अनुसार अगर आप पदार्थ को जल में डालते हो और वह घुलने के बाद H+ आयन देता है, तब वह अम्ल कहलाएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, दोनों पॉइंट्स को। अम्ल का परिचय जो हमने परिभाषा में लिखवाया है और अर्हीनियस के सिद्धांत के बारे में जो हमने आपको बताया, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, अलग अलग खट्टे पदार्थों में अलग अलग अम्ल पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, तो सब में एक ही टाइप के, एक ही प्रकार के अम्ल नहीं पाए जाते हैं। सब में क्या होता है प्यारे बच्चों, अलग अलग अम्ल पाया जाता है। तो आइए कुछ उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं। जैसे हमने लिखा है सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। ये यहाँ पे अम्ल के नाम हमने लिखा है, ब्लू कलर का जो मार्कर है, इससे हमने अम्ल का नाम लिखा, यहाँ पे पदार्थ को लिखा है, ठीक है। और इसके बारे में अभी मैं आपको बता देता हूं। चलिए, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों, इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सलिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरीके से जितने भी खट्टे पदार्थ है, सब में अलग अलग टाइप्स के अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा पॉइंट बनाया है डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों मेरे, यहाँ पे हमने एक पॉइंट बनाया पीएच। पीएच क्या है, पीएच क्या होता है, पीएच का यूज क्या है, इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे इसी क्लास में। तो पीएच, यहाँ पे पीएच का मतलब है कि सेब में कितना प्रतिशत, कितना परसेंट अम्ल पाया जाता है, वो किसके द्वारा हम जानते हैं, पीएच के द्वारा जानते हैं। क्योंकि लिटमस पत्र जो होता है, लिटमस पेपर जो होता है, वो केवल पहचान कराता है। लिटमस पेपर ये नहीं बताता कि पदार्थ में कितना परसेंट अम्ल है या कितना परसेंट क्षार है, वो केवल पहचान करा देगा। तो अगर परसेंट जानना है, प्रतिशत जानना है, कितना प्रतिशत अम्ल उपस्थित है पदार्थ में, तो उसके लिए आपको कहां पर जाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, पीएच पैमाना पर, पीएच स्केल पर। वही आपको पहचान करके बताएगा कि आपके सेब में कितना परसेंट अम्ल है, आपके इमली में कितना परसेंट अम्ल है। ये सारी जानकारी आपको पीएच देता है। तो पीएच के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो ये आपका जो सेब है उसमें 3.30 से 4 तक आपके अम्ल पाए जाते हैं, मात्रा 4% तक होती है। इसी तरीके से आपका 1.8 से 3.7 इमली में पाए जाते हैं। तो ये पीएच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए एक बात को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कुछ नोट, नोट का मतलब है इंपॉर्टेंट है, नोट हमने लिखा, तो आप समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो नोट, सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व हाइड्रोजन है। अच्छा, सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व हाइड्रोजन है। इनके कहने का यह मतलब है कि जितने भी प्यारे बच्चों अम्ल पाए जाते हैं, जितने भी अम्ल होंगे, सब में हाइड्रोजन की उपस्थिति होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल लिखकर देखते हैं कि क्या सब अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित है कि नहीं है। चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल मैं कहां पे कर दूं, चलिए यहां पे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूं कि क्या जितने भी अम्ल हैं सब में हाइड्रोजन उपस्थित होता है कि नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं यहां पे, देखिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे HCl हमने लिखा, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है तो अम्ल है, हाइड्रोजन है तो क्या है, अम्ल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कर ले H2SO4, H2SO4, तो इसमें भी आपके हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो हाइड्रोजन इसमें भी है, तो ये क्या है, अम्ल है। तो जितने भी अम्ल रहेंगे सब में सामान्य तत्व कौन मिलेगा प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन मिलेगा। तो एक तरीके से आप यौगिक में अगर अम्ल को पहचानना चाहोगे, यौगिक में आप अम्ल को जानना चाहोगे, तो उसमें आप किसको ढूंढोगे, हाइड्रोजन को ढूंढोगे। अगर हाइड्रोजन है तो वो अम्ल है। तो यहां पे H2SO4 हम लोगों ने लिखा प्यारे बच्चों। अच्छा, दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं, KOH को कर लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सॉरी ये क्षार में चला जाएगा, KOH हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये, और दूसरा एग्जांपल हम लोग किसका ले लेते हैं, HNO3 को कर लेते हैं, HNO3 को कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ये आपका भी, ये भी क्या है, आपका अम्ल है, ये भी क्या है, अम्ल है। तो यहां पे आप सब में देखिए ना, सब में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन उपस्थित है, तो मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अम्ल है, ठीक है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं।
अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान 7.0 से कम होता है। मतलब जब अभी मैं आपको पीएच पैमाना पढ़ाऊंगा तो इस बात को आप लोग एकदम नोट करके रखिएगा, इस पॉइंट को नोट करिएगा कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो अभी मैं आपको पीएच पैमाना इसके बाद पढ़ाऊंगा तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि सर ने क्यों बोला कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो अम्ल का पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो पीएच पैमाना कितना बड़ा होता होगा, इसको अभी हम लोग देखेंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे कुछ हमने विशेष बातें लिखी है, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विशेष बातें हैं जिसको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो H2 गैस का निर्माण करता है, मतलब हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। कौन से गैस का? हाइड्रोजन गैस का। अच्छा, अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा प्यारे बच्चों? धातु के साथ। धातु के साथ जब कभी भी अम्ल अभिक्रिया करता है, संयोग करता है, तो वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करता है अम्ल। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरी विशेषता पर हम आते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में जलीय विलयन में H3O पॉजिटिव आयन भी देते हैं। तो इस बात को और ध्यान में रखिएगा। अर्हीनियस ने बताया था कि जब अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, लेकिन अम्ल ऐसा भी पदार्थ है जो जल में घुलकर आपको एक और विशेष चीज देता है जिसको हम बोलते हैं H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव मतलब H3O पॉजिटिव को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। चलिए यहां पे इंपॉर्टेंट में मैं ये बात आपको समझा देता हूं कि हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जब किसी भी अम्ल को जल में आप घोलोगे तो उसमें जो H+ आयन आएगा प्यारे बच्चों, वो स्वतंत्र नहीं रह सकता है। वो क्या करेगा? फिर जल के जो जल के कण होंगे उनके साथ अभिक्रिया कर लेगा, और जब उनके साथ अभिक्रिया करता है तब वह हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। तो यह जल के अणु से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। कैसे? आइए हम लोग करके इसको देखते हैं कि ये कैसे हाइड्रोनियम आयन का निर्माण अम्ल करता है। यहां पे ध्यान दीजिए H+ है और ये H2O के साथ अभिक्रिया करा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अम्ल में से टूट कर निकला है, H+ अम्ल में से टूटा है तो H+ बना है, तो ये H+ स्वतंत्र नहीं रह सकता, ये जल के अणु के साथ फिर से अभिक्रिया कर लेगा और क्या बना देगा प्यारे बच्चों? H3O पॉजिटिव, और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कैसे होता है। तो जब H पॉजिटिव H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो H3O पॉजिटिव बनता है, और इसी H3O पॉजिटिव को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर, कुछ एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे HCl है, HCl AQ का मतलब होता है जलीय विलयन। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जल में आप घोलेंगे तो ये H+ Cl माइनस, H+ Cl माइनस देगा। तो प्यारे बच्चों यहां पे आप ध्यान दीजिए कि जब किसी भी अम्ल को आप जल में विलय करते हो तो वो H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन। तो अगर हाइड्रोजन आयन मिल रहा है तो मतलब पदार्थ अम्लीय है। अब दूसरा एग्जांपल आप लोग करके देख लीजिए। अच्छा, ये इसमें जो बॉन्ड लगता है प्यारे बच्चों, इस बॉन्ड को उत्क्रमणीय बंध कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि ये फिर से अपने पुरानी अवस्था में वापस आ सकता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए HCl को जब आपने जल में घोला तो H+ आयन दिया, तो मतलब HCl जो है ये इसमें अम्ल का गुण उपस्थित है। ठीक है, चलिए आगे इस बात को ध्यान में रखना कि जब भी आप अम्ल को घोलोगे अगर वो H+ आयन देगा तभी अम्ल होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरा एग्जांपल है HNO3। HNO3 को जब आप जल में घोलते हो तो प्यारे बच्चों ये भी H+ और NO3
माइनस देता है, NO3 माइनस देता है, तो इसमें भी H प्लस मिला, तो कॉमन क्या मिल रहा है? H प्लस। तो जब H प्लस मिलेगा जल में घोलने पर तो पदार्थ अम्लीय रहेगा। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग करके देख लेते हैं। H2SO4 को जब आप जल में घोलोगे तो ये 2H प्लस और SO क्या मिलेगा? 4 डबल माइनस। अब यहां पे भी H पॉजिटिव मिल गया, तो मतलब ये भी क्या है? अम्लीय है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अम्ल में जो कॉमन तत्व आता है, जो सामान्य तत्व आता है, वो आपका हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। और जब भी आप अम्ल के किसी भी यौगिक को जल में विलय करते हैं तो वो H प्लस आयन देता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे पीएच पैमाना, कि पीएच पैमाना क्या होता है। सॉरी बच्चों, इस एग्जाम्पल को हमने तुरंत इरेज कर दिया, लेकिन आप लोग कर लिए होंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। और प्यारे बच्चों, आपके कोचिंग का जो चैनल है, फ्लैक्स कोचिंग का जो चैनल है, जो आपको शिक्षा देने का काम कर रहा है, आपको शिक्षित कर रहा है, उस चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए, ताकि उनको भी ये जानकारी समय समय पर मिलती रहे प्यारे बच्चों। और आप लोग के सहयोग से हम लोग बहुत अच्छे से आपको शिक्षा देंगे। आप लोग मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आप लोग शिक्षित रहे। और जब हम और आप सब लोग शिक्षित रहेंगे तो हमारा देश भी क्या करेगा? विकास करेगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं पीएच पैमाना, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है अम्ल के साथ। पैमाना, पीएच पैमाना, ठीक है प्यारे बच्चों। पीएच पैमाना पर हम लोग बात करते हैं कि पीएच पैमाना क्या होता है। पीएच पैमाना कौन बनाया? सोरेनसेल ने बनाया। कौन बनाया प्यारे बच्चों? सोरेनसेल ने पीएच पैमाने को बनाया था, ठीक है। सोरेनसेल ने पीएच पैमाने को बनाया था। और इस पीएच पैमाना के आधार पर हम किसी भी पदार्थ में कितना प्रतिशत अम्ल है, कितना मात्रा में अम्ल है, कितना मात्रा में क्षार है, या अम्ल क्षार है कि नहीं है, इस बात की जानकारी हम लोग पीएच पैमाना से लगाते हैं। क्योंकि लिटमस पेपर केवल पहचान कराता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सूचक हैं जो केवल पहचान कराते हैं, लेकिन पीएच पैमाना जो है वो बताता है कि पदार्थ में कितना मात्रा में अम्ल या क्षार उपस्थित है या नहीं है। तो पीएच पैमाने की बात हम लोग करते हैं। तो पीएच पैमाना आपका होता है प्यारे बच्चों, पीएच पैमाना आपका होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और प्यारे बच्चों 13 एंड 14। मतलब आपका पीएच पैमाना 14 तक होता है। सॉरी, यहां 0 से लेके 14 तक होगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 से 14 तक होता है पीएच पैमाना। अच्छा, ये पीएच पैमाना जो है ना, अब जो पीएच पैमाना 0 से लेकर 6 तक क्या होता है प्यारे बच्चों? अम्ल, ठीक है। और अगर 7 पर है तो ये होता है प्यारे बच्चों उदासीन, ठीक है, न्यूट्रल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और 8 से लेके 14 तक ये क्या बताता है? क्षार की मात्रा को। मतलब 0 से लेके 6 तक ये अम्ल की मात्रा को बताता है, और 7 पर उदासीन की मात्रा को बताता है, और 8 से लेके 14 तक ये क्षार की मात्रा को बताता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 5 है, किसी भी पदार्थ का पीएच मान 5 है तो उस पदार्थ में अम्ल की मात्रा उपस्थित है। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो उसमें ना अम्ल है ना क्षार है, ठीक है, वो कैसा है? उदासीन है। और अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 9.2 है तो ये क्षार का गुण प्रदर्शित करेगा, इसके अंदर क्षार उपस्थित है। अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 3.2 है तो मतलब इसमें अम्ल की उपस्थिति है। तो पीएच जो पैमाना है वो 0 से लेकर 14 तक रहता है, और 0 से लेकर 6 तक ये एसिड बताता है, अम्ल को बताता है। और अगर किसी का पीएच मान 7 होता है तो वो उदासीन मतलब न्यूट्रल बताता है, और 8 से लेके 14 तक वो क्षार बताता है, इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं प्यारे बच्चों।
तो आज हमने जो क्लास लिया है वो केवल अम्ल का परिचय कराया है आपसे कि अम्ल क्या होता है और अम्ल कहाँ पाया जाता है, अम्ल की विशेषताएं क्या होती हैं। आज हमने केवल इन सारी बातों पर चर्चाएं की हैं। अभी आगे की क्लास में आप लोग जुड़े रहिएगा, आगे की क्लास आप लोग कंटिन्यू रखिए ताकि आपको बेहतर से जानकारी प्राप्त होती रहे और हमारे इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स और जो फिजिक्स की क्लास है, जो केमिस्ट्री की क्लास है, सारी क्लासेस आपको मिलेगी। और आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आप तक, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नए नए अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।